पूर्व सीएम अशोक गहलोत दौसा पहुंचे। दौसा रेलवे स्टेशन पर पूर्व मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। सांसद मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दौसा विधायक डीसी बैरवा भी मौजूद रहे। ट्रेन से आगरा जा रहे थे पूर्व सीएम अशोक गहलोत और इसी दौरान दौसा रेलवे स्टेशन पर पूर्व सीएम का स्वागत हुआ। सांसद मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दौसा विधायक डीसी बैरवा भी इस दौरान मौजूद रहे। ट्रेन से आगरा जा रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब दौसा पहुंचे तो दौसा रेलवे स्टेशन पर सांसद मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसएमएस अस्पताल थाना अधिकारी बलवीर सिंह कस्बा ने एफआईआर दर्ज करवाई। डॉक्टर श्रवण चौधरी, निर्मल चौधरी, अनिल चोपड़ा और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसएमएस अस्पताल में बिना परमिशन धरना देने से जुड़े मामले में एफआईआर हुई है। एसएमएस अस्पताल थाना अधिकारी बलवीर सिंह कस्बा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। डॉक्टर श्रवण चौधरी, निर्मल चौधरी, अनिल चोपड़ा और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एसएमएस अस्पताल में बिना परमिशन धरना देने से जुड़े मामले में एफआईआर हुई है। जयपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एसएमएस अस्पताल थाना अधिकारी बलवीर सिंह कस्बा ने एफआईआर दर्ज करवाई। डॉक्टर श्रवण चौधरी, निर्मल चौधरी, अनिल चोपड़ा और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एसएमएस अस्पताल में बिना परमिशन धरना देने से जुड़े हुए मामले में ये एफआईआर हुई है। और अब भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां बदनौर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 158 पर फिर से सड़क हादसा हुआ है। स्विफ्ट कार ने दो युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद 100 मीटर तक घसीटा गया। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। रात को हाईवे पर पड़े शवों को अन्य कई वाहनों ने कुचला। वाहनों के कुचले जाने से शव क्षत विक्षत हो गए। यहाँ स्विफ्ट कार ने दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। रात को हाईवे पर पड़े शवों को अन्य वाहनों ने भी कुचल दिया, जिससे शव क्षत विक्षत हो गए। हाईवे पर यह हादसा, भीलवाड़ा से बड़ी खबर। खैरथल के तिजारा थाना क्षेत्र के राईखेड़ा गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बीएसएफ के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल लाल सिंह जोगी पर उसकी बड़ी बहू ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जानकारी के अनुसार सुबह अपनी बहू से उन्होंने खाना मांगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और इससे नाराज होकर लाल सिंह ने गाली गलौज की, जिस पर बहू ने गुस्से में आकर उनके चेहरे पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। घटना में लाल सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। छोटी बहू और भतीजे ने तुरंत आग बुझाकर सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत फिलहाल चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि के लिए परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ जारी है। बड़ी वाली बहू ने पेट्रोल डाल के रोटी मांगी थी, तो बोली अपने हाथ से खुद बना खा ली। ऐसे बोला तो मैंने उसको बोला तो तुम्हारा किस लिए लाए? बोला गाली ज्यादा देता है। वो अंदर गई कमरे में, पता नहीं कहाँ से छुपा कर पेट्रोल लेके आई, डब्बे में रखा था और उठा करके मेरे ऊपर सीधा मुंह के ऊपर डाला। इससे पहले कि मैं संभल पाता, माचिस की तिल्ली इसका हाथ में थी। माचिस तुरंत ही इसने ऐसे फेंक दी। तिल्ली जला पेट्रोल था। भक्ति से लक्षिता। पति का नाम क्या है? पति का नाम विकास भाटी। इसने पहले भी मेरे साथ में 4-5 वारदात की। पैसे दे, ये दे, वो दे। मैं कहाँ से पैसे दूं? पेंशन मैंने लोन उठा रखा है बेटी की शादी के लिए, छोटे वाले बेटे के पास जमा। क्या काम करते थे आप? मैं बीएसएफ में था। रिटायरमेंट 2 साल पहले। पेंशन को लेके करते हैं? पेंशन को लेके करते हैं। और जमीन मेरी माँ के नाम है, जमीन को लेके करते हैं। माँ को पेंशन मिलती है, उनका घर का खर्च वो चला रही। मैंने पेंशन
झुंझुनू के सदर थाने की पुलिस ने मारिकसर गांव के घरों में चोरी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 22 मार्च 2025 को मारिकसर निवासी 3 लोगों ने रिपोर्ट दी थी कि गांव में रात्रि में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में घुसकर सोना, चांदी और नकदी पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बारां के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। शाहबाद उपखंड पर स्थित सहरिया छात्रावास में हर बरसात में पानी भर जाता है, जबकि यहां उपखंड प्रशासन होने के बावजूद भी बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है। छात्रावास वार्डन ने कहा कि कई बार जिला कलेक्टर को भी समस्या से अवगत करवा दिया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सिरसीपुरा तालाब के पाल टूटने से कस्बे की निचली बस्तियों में पानी भर गया था, जिसे लेकर जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने भी दौरा किया था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी तालाब का कार्य नहीं हुआ है। कम से कम 5 बार आवेदन दे दिया है और प्रशासन सूचित कर दिया, एडीओ को सूचित कर दिया, कलेक्टर साहब को सूचित कर दिया कि 4 दीवार होनी चाहिए, पैंतर कटर भी जानवरों का, इसके बाद तो पानी भरता है, उसको कोई कांच की टूटी हुई है और जीर्ण अवस्था में हमारी बात को लेट है। अजमेर पुलिस ने ऑनर किलिंग के एक सनसनीखेज मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। सहदेव हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी रामकिशोर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी ने बताया कि युवक परीक्षा देने अजमेर आया हुआ था। इस दौरान उसके ससुराल पक्ष के लोगों से कहासुनी हुई और वो घर नहीं पहुंचा, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर सहदेव की तलाश करने पर सामने आया कि उसके ससुराल पक्ष ने उसे अगवा कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी रामकिशोर और उसके परिजन सहदेव और अपनी बेटी की शादी को लेकर नाखुश थे, जिसके चलते उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। फिलहाल मौके का मुआयना कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जो 13 तारीख को जो अपहरण करके और सहदेव को यहाँ से लेके गए थे, अपहरण करने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। तो हत्या का जो मेन मुलजिम है रामकिशोर, इसको गिरफ्तार किया है और आज जिस जगह से उसको सहदेव को उठा के ले गए थे, उस जगह के ला करके इसको तस्दीक करवाई है। ये बताया है कि भाई मैं इस जगह से यहाँ से लेके गया हूँ और आगे जिस रूट से लेकर के नागौर गया वहाँ की तस्दीक करके जाएंगे। आगे जो अनुसंधान बताएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। पहले भी 2 मुलजिम, हाँ, इससे पहले 2 मुलजिम गिरफ्तार हो गया, तीसरा मुलजिम ये है। ये मेन एक्यूज है, प्लानिंग इसी की थी और हत्या में शामिल थी। खबर कोटा के इटावा से है, जहां पर मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से कोटा बैराज के गेट खुलने के बाद चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। इसके बाद कैथुदा, झरेल, बालाजी, चंबल पुलिया पर 2 फीट की चादर चल रही है और इसी के साथ क्षेत्र की पार्वती और काली सिंध नदियों में भी पानी की आवक में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ इस बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर है। सिरोही की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में बीती रात झमाझम बरसात हुई। बीते 24 घंटे में यहां 7 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते नदी नालों में पानी की आवक बढ़ गई है। माउंट आबू रोड मार्ग पर लगभग सभी पहाड़ों पर छोटे बड़े झरने अपने पूरे वेग से बह रहे हैं, जिससे पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ने की संभावना है। पाली के सुमेरपुर की तखतगढ़ नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में नगर के कई वार्ड मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वार्ड संख्या 24 में सड़क के अभाव में बारिश से कीचड़ हो जाता है, जिसके लिए वार्डवासी पिछले लंबे समय से नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। वार्डवासियों ने सड़क बनाने की मांग दोहराई है और इस संबंध में पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत ने बताया कि सड़क जल्दी बनाई जाएगी। वहीं ईओ ने कहा कि आज अवकाश है, कल सड़क पर झिकरा डलवाकर आने जाने जैसा रास्ता बनाया जाएगा। आने का रास्ता है हमारे यहाँ पे, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, बूढ़े बुजुर्ग न तो कहीं जा सकते, हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। अब आप स्थिति देख रहे हो ना, आप खुद भी देख रहे हो रोज का। ये तो हर बरसात के टाइम में ऐसा है, ना बाहर निकल सकते, ना कुछ सब्जी ला सकते, ना हॉस्पिटल जा सकते। इतनी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत आ रही है हम लोगों को।
अब आप बताओ, न रोड की सुनवाई हो रही है, हमें आज से नहीं हो रही है, कब की नहीं हो रही है। आज कितने साल हो गए हम इधर बैठे। नगर पालिका को ये जानकारी दी थी क्या? कितनी बार दी है, एक बार नहीं दी, 100 बार दी। जितनी बार आते हैं यहाँ पे उतनी बार देते हैं, और उनको लाके भी बताया कि देखो हमारी स्थिति क्या है इधर। क्या बताते हैं वो, क्या कहते हैं? क्या बोलते, रोड पास हो गया है, बनवा देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, बस ऐसा बोल के हमें गुमराह बना देते हैं बस। पार्षद ने कोई यहाँ आते क्या? पार्षद सब आते हैं इधर, मैंने आपने को बोला ना, सब आते हैं, जितने हैं ना सब आते हैं, सबको बता चुके हैं कि देखो हमारी स्थिति क्या है। वैसे अब ये भर्ती भी जो भी डलवाई है, अभी हमने हमारे पैसों से डलवाई। रोड प्रॉब्लम है, कतरी वक्त की रोड बनावा तो बनावे नहीं रिया, सोरे स्कूल जावा सके तो सोरे स्कूल नहीं मिला सके, कोई डोगरा में मौजा वे तो टाइम पर नहीं आ सके, किकन ले लें जोड़ा खड़ा कचरा में उतरो पानी भरी जा रही हो, कतरी वक्त की नगर पालिका बन होने नहीं रही हो है, तो किकन समस्या करवाड़ा थी। 18 बीजो कोई भी चीज थी 18 पार्षद ने किए तो कि सबने कियो, कोई जानकारी नहीं दे रही है, नहीं हटा कोई आवे रही है, कोई नहीं आवे। तकलीफ है रही है, डोगरा बंदा कभी दीदी हॉस्पिटल बीजो किकन चले, बरसात के समय में ज्यादा तकलीफ है रही है, खड़ा भरी जा रही है, तो किकन जाना, सोरो स्कूल है तो किकन भेज। कहने तकलीफ घनी है, मुँह खड़ा में जाए नहीं हकती, न देखवा कहने हुणवा ही नहीं करता मारी, मैं की गणा लो मने हाँ गणो वेरी है तो मुँह तो बोले नहीं हकती हूँ, न मोटरसाइकिल के साजन कोई नहीं आ सको, नो खाड़ो भरी जे रो, मैं का करूँ, माँ घरा दड़ी नहीं नाटे, सोरा साबरा नहीं हटे, मुँह एकली का करूँ, पैया दिए तो मैं भर्ती न गई न तोय पण भर्ती सरकार वाला नहीं नौकता बराबर, का करो मैं कोई सुनवाई नहीं देती। नगर पालिका भले ही विकास के कई दावे करती हो, लेकिन नगर पालिका के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। नगर पालिका सभी वार्डों में विकास तो करवा रही है, लेकिन 24 नंबर वार्ड में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बरसात के मौसम में लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण निचली बस्तियों में पानी का भराव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन नगर पालिका को कई बार वार्ड वासियों ने ज्ञापन भी दिया है, मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी यह सड़क बनाई जाएगी, लेकिन आज़ादी के 70 साल बीत गए, लेकिन आज भी नगर पालिका क्षेत्रों में विकास की कमी देखने को मिल रही है। नगर पालिका के कुछ वार्ड वासियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने नगर पालिका से कई बार इस मांग को लेकर नगर पालिका में ज्ञापन दे चुके, लेकिन नगर पालिका है कि हमारी कोई बात सुनती नहीं है। पार्षद से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने भी कई बार ज्ञापन नगर पालिका को दे चुके हैं, लेकिन हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन कह रहा है कि जल्दी से यह सड़क बनाई जाएगी, लेकिन कब तक सड़क बनती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेरपुर। देखिए बिल्कुल मनीषा, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि जयपुर की धरती पर और एक विश्व रिकॉर्ड कैसे बन रहा है, वो तस्वीर आप जरा देख लीजिए। ये यज्ञ का आयोजन लगातार कल से जारी है और यहाँ तमाम पार्टी के मंत्री पहुंच रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, योग से हुए जुड़े लोग पहुंच रहे हैं, योगाचार्य पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर है के विश्नोई ने अभी यज्ञ भी किया और भाग लिया। के विश्नोई जी, कल दुनिया में एक रिकॉर्ड भारत ने फिर बनाया, लाखों स्थानों पर 10 करोड़ से अधिक लोगों ने सीधी भागीदारी अपनी योग में निभाई कल विश्व युद्ध, और आज जयपुर में एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। देखिए, ये दिशा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सिर्फ मैं राजस्थान प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व को जो एक नया एक जो योग अभ्यास का उन्होंने दिशा दी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो एक बहुत बढ़ता हुआ आने वाली पीढ़ी के लिए जो एक कदम है, वैश्विक महामारी कोरोना के बाद में विश्व ने जो एक नई सोच के साथ में आने वाली पीढ़ी ने भी अपने कदम बढ़ाए। चाहे वो हरियालो राजस्थान नाम का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल एक नवाचार किया, एक पेड़ माँ के नाम, वृक्ष लगाने का हो, चाहे योग का हो। हमारे मुख्यमंत्री जी बॉर्डर के ऊपर जैसलमेर से योग दिवस अपने प्रदेश की जनता के साथ मना रहे थे, तो उधर विशाखापट्टनम में समुद्र के जहाज के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने फौजी भाइयों के साथ मना करके सभी अलग अलग जगह पर लगभग 10 करोड़ लोगों ने अभ्यास भी किया। मैं कहना चाहूंगा ये 10 करोड़ लोग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जन जागरण हम इसको कहेंगे कि मोदी जी के द्वारा बताए गए 2047 के विकसित भारत के एक विश्व मित्र बनने की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम हैं। और उसी श्रृंखला के अंदर हमारी महापौर सौम्या जी गुजर ने भी पिछले वर्ष लगातार 24 घंटे और इस वर्ष लगातार ये एक 30 घंटे का योगाभ्यास यहाँ पर चल रहा है। मैं कहना चाहूंगा जयपुर के अंदर भी अलग अलग संगठनों ने जो यहाँ पर एक शानदार प्रदर्शन भी किया है, इस
शानदार इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाए, एक नवाचार के रूप में हम इसको देखते हैं। आने वाले समय में सबके उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। और मोदी जी ने जैसा कल एक संदेश दिया, ये हम मी नहीं और वी की तरफ बढ़ने वाला मामला है। ये एक बहुत बड़ा संदेश था, वन अर्थ वन हेल्थ। जैसा कि अक्सर मोदी जी कहते हैं, हर चीज विश्व के अंदर एक विश्व कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। ये उसी को देखते हुए बहुत अच्छा शानदार कदम है। सोमा जी के पास जाऊंगा। ये अक्सर एक चर्चा आमजन में ये होती है कि जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तब तो सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, लेकिन फिर हमारी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बन पाता। ये योग हमारी थाती रही है, हमारी विरासत रही है, हमने पूरी दुनिया को दिया है। तो क्या इस तरह का प्रयास करें कि भारत का जन जन योग करे? देखिए, 21 जून योग दिवस ये क्योंकि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तब आप और हम सब जगह जगह पर इसको बड़ी एक संख्या के अंदर अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि एक ये नियमित जीवन शैली भी बन चुका है, वो घर में बैठ करके करते हैं, तो उसका अपन चित्रण नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जगह जगह पर विश्व के अंदर खूब योगा गुरु विश्व के अंदर प्रसिद्ध हुए हैं। तो योग का काम, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से, सब जगह पर बहुत बड़ी संख्या में चल रहा है। सोमा जी, आपसे बात करना चाहिए, आपके इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा रिकॉर्ड आप बना रही हैं। योग है, योग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को, मानवता को दिया हुआ एक वरदान है, एक अभिन्न हिस्सा है। योग सिर्फ आसन नहीं है, योग जो है हमारी संस्कृति है, जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका योग हमें सिखाता है। और योग जो है वो वसुदेव कुटुंबकम का भाव हम सब में लेके आता है। पूरे पृथ्वी को हम परिवार की तरह मानते हैं, सबको साथ में मिलकर जीना सिखाता है योग। और वर्तमान समय में योग की महती आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरा विश्व आज मना रहा है। 200 से अधिक देश मना रहे हैं और करोड़ों लोगों ने योग किया है भारत के अंदर। और उन सब ने जुड़कर, और ना केवल 21 जून तक है ये, हर दिन अपने जीवनचर्या में योग का हिस्सा रखें। और इसी संकल्प को लेते हुए आज हमने नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने तमाम योग संस्थाओं के साथ में मिलकर अखंड योग यानी 30 घंटे का योग शिविर है। साथ में इस बार की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। तो हमारी अर्थ के लिए है, यज्ञ का आयोजन है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 11 घंटे का यज्ञ और इसके साथ में ही पौधारोपण का अभियान। सभी योग सहभागी हैं, वो सब एक एक पौधा लगाएंगे, जिससे हमारी धरती माँ के प्रति हम कृतज्ञता को ज्ञापित कर सकें। और इस भाव में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री महोदय जी के सबके सानिध्य में, सबके साथ में ये एक दिव्य और एक भव्य कार्य है, वो हो रहा है। जयपुर गुलाबी नगरी कहलाया जाता है, अब योग नगरी के रूप में भी कहलाया जाएगा। या पौधारोपण करने जाएंगे? ठीक है, फिलहाल ये तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरह जयपुर में एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, एक विश्व रिकॉर्ड की तरफ बढ़ता हुआ जयपुर। करीब 1130 घंटे लगातार योग किया जा रहा है। मकसद यही है कि योग जन जन तक पहुंचे, लोगों के प्रति जागृति आए, क्योंकि ये विश्व को जो योग दिए हमने दिए। योग हमारी थाती है, हमारी विरासत है, और मकसद यही है कैसे भारत का हर नागरिक योग करे। वीडियो जर्नलिस्ट त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।